Very good morning, students, and welcome to your e-learning classes of economics. In previous lecture number 55, we covered the topic of aggregate supply and aggregate demand and components of AD. In this lecture, we are going to cover the remaining topics of chapter number 7, concept of AD and AS and related concept. And in this lecture, that is lecture number 56, we will cover the topic consumption function, saving function, and relationship between propensity to consume and propensity to save. My dear students, be very active and alert in these chapters in this unit, because this unit is mostly consists of graphs and only graphs. So you have to be very much vigilant and careful. कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? बेसिकली बेटा द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई. सी मतलब कंजम्पशन एंड वाई मतलब इनकम. कितने कंजम्पशन हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर इनकम. वो ये तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि जितनी इनकम होगी हम उससे ज़्यादा कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे. तो हम उस इनकम के अकॉर्डिंग कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर योर कंजम्पशन फंक्शन. टेबल दिया हुआ है बेटा. वाई देखिए 0, 50, 100, 150 और उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन है 20, 60, 100 एंड 140. ये टेबल क्या रिवील करता है कि 20 जो है वो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है. दिस इज़ द लेवल ऑफ सी इवन व्हेन वाई इज़ 0. 20 क्या है बेटा? मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन. ये वो लेवल है जहाँ पे आपका कंजम्पशन 0 है, कंजम्पशन 20 है जबकि आपकी इनकम 0 है. C rises in response to a rise in Y. C आपका Y के रिस्पॉन्स में बढ़ेगा. मतलब as your income increases so as your consumption increases. आप देखिए जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता चला जा रहा है. इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखिए. पहले तो लाइन ऑफ रेफरेंस है हमारी Y जो 0 से स्टार्ट है 45 डिग्री एंगल पर और 20 से हमारा कंजम्पशन स्टार्ट है. तो मैंने आपको डाटा सेट बनाकर दिया है साथ में. वाई देखिए 0, 50, 100, 150 और कंजम्पशन देखिए 20, 60, 100 एंड 140. एक ऐसा पॉइंट आएगा बी पॉइंट जब आपका 100 इनकम पर 100 कंजम्पशन होगा. देखिए है डाटा सेट में व्हेन योर इनकम इज़ 100, वाई इज़ 100, सी इज़ 100. दिस इज़ द पॉइंट जिसको हम बोलते हैं बेटा ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट आपका यही होता है. अगर हम इस ग्राफ में देखें तो C जो है, C लाइन स्टार्ट फ्रॉम 20 इंडिकेटिंग C इक्वल्स टू 20. C जो है वो 20 पे स्टार्ट हो रहा है और वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंजम्पशन आपका 0 से नहीं स्टार्ट होता है. इट इज़ हैविंग सम फिगर दैट इज़ 20. राइट. उसके बाद सी लाइन वाई लाइन को क्रॉस करती है बी पॉइंट पे. मतलब सी लाइन से पहले तक आपका कंजम्पशन आगे चलता है और इनकम पे ही चलती है, लेकिन सी लाइन के बाद आपका इनकम आगे हो जाता है और कंजम्पशन पीछे हो जाता है. दैट्स वाई द पॉइंट बी वेयर सी इक्वल्स टू वाई, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. नाउ स्लोप ऑफ सी लाइन, कंजम्पशन फंक्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? प्रोपेंसिटी का मतलब होता है हाउ मच अमाउंट यू आर कंज्यूमिंग और सेविंग. कितना अमाउंट आप कंज्यूम कर रहे हो या सेव कर रहे हो, दैट बेसिकली कम्स अंडर प्रोपेंसिटी. राइट. सो एमपीसी का ग्राफ क्या कहता है? आपका कंजम्पशन का ग्राफ बनाया है. देखिए पिछले वाले ग्राफ में से ये ग्राफ निकाला है. जो ब्लू वाली लाइन है वो हमने इंडिकेट की है और ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि आपका चेंज इन इनकम 50 है और चेंज इन कंजम्पशन 40 है. मींस आपकी जो इनकम है वो 50 के रेशो से चेंज हो रही है और कंजम्पशन आपका 40 के रेशो से चेंज हो रहा है. इसके बेस पर अगर हम सी लाइन का स्लोप निकालें तो स्लोप ऑफ सी लाइन क्या होगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. राइट. सो डेल्टा सी इज 40 एंड डेल्टा वाई इज 50. दैट मीन्स स्लोप ऑफ सी लाइन इज 0.8. कितना आ गया? 0.8. वही चीज़ हमने इस फिगर में शो की है कि जब y आपका 100 से 150 हो रहा है तो c आपका 100 से 140 हो रहा है. दैट मीन्स चेंज इन इनकम हो रहा है 50 और चेंज इन कंजम्पशन हो रहा है 40. Right. So this is the way that slope of C line is delta C upon delta Y.
40/50 equals to 0.8. This is your MPC, marginal propensity to consume. अब अगर हम एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन देखते हैं कंजम्पशन फंक्शन का, तो एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या कहता है कि C इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई. बेटा दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हम इसका प्रेजेंटेशन करते हैं. ये देखिए मैंने आपको इसमें लिखा हुआ है दैट C इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई. यहाँ पर आपका C बार का मतलब क्या होता है? C बार का मतलब होता है दैट इट इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी बोलते हैं. 20 वाला फिगर याद है? जब इनकम 0 थी तब भी आपका कंजम्पशन 20 था. उसका क्या मतलब है कि कंजम्पशन तो आपका कुछ ना कुछ होगा ही, चाहे आपकी इनकम हो या नहीं हो. इसलिए वो आपका जो कंजम्पशन है वो आपका C बार होता है. अब आई बात कि सर ये B क्या है और Y क्या है, राइट? जो आपका B आता है, B आपका स्लोप ऑफ C लाइन 0.8 आया था, याद करिए. अगर मैं आपको पिछला वाला ग्राफ दिखाऊं, देखिए 0.8 है. दैट मीन्स आपका दिस 0.8 इज योर B और Y हो गया आपका इनकम. तो अगर आपको C निकालना है, अगर आपको एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन निकालना है कंजम्पशन फंक्शन का, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट कंजम्पशन इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई. C बार में आ गई आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब मिनिमम लेवल दैट इज़ 20. उसके बाद B में आपने पुट कर दिया 0.8 जो आपका स्लोप है और आपने इनकम लगाते गए. आप इनकम लगाते चले जाइए, हर लेवल का आपको कंजम्पशन पता चलता रहेगा. ये देखिए C when y equals to 0, C when y equals to 50, C when y equals to 100, C when y equals to 150. इस तरीके से आप हर लेवल का कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वो कंजम्पशन और इनकम पता कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर सेविंग फंक्शन. बेटा सेविंग फंक्शन क्या होता है? इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम. अब हम S और Y के बीच का रिलेशन देखते हैं. बहुत सिंपल सी बात है. आप एक वर्कर हैं और आपकी इनकम 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये में से आप 6,000 का कंजम्पशन कर रहे हैं. तो बट नेचुरल सी बात है कि अगर आप 6,000 का कंजम्पशन कर रहे हैं तो बाकी 4,000 का क्या हो रहा है? आपकी सेविंग हो रही है. दैट मीन्स यहाँ से एक इक्वेशन तो क्लियर हो गई कि y इक्वल्स टू C प्लस S, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. आपको देखिए पहले मैंने कंजम्पशन का ग्राफ दिया हुआ है कि 0, 50, 100, 150 उस पर कंजम्पशन हो रहा था आपका 20, 60, 100, 140. अब उसमें से हमने सेविंग के ग्राफ को डेरिवेट किया है. कैसे किया है? इनकम वही ली 0, 50, 100, 150, राइट? और हमने पहले उसमें से अपना कंजम्पशन माइनस कर दिया कि हम कितना कंजम्पशन कर रहे थे. जब इनकम 0 थी, कंजम्पशन हमारा 20 था, तो सेविंग कितना हो गया? सेविंग हो गया 0 - 20, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि 10,000 आपकी इनकम है और 6,000 आप कंज्यूम कर रहे हो. दैट मीन्स 4,000 आप सेव कर रहे हो. तो y इक्वल्स टू C प्लस S. इस तरीके से आपका सेविंग आ गया -20, -10, 0 एंड प्लस का 10. तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ऑटोनॉमस सेविंग, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग, वो कितना है आपका? -20 है, राइट? अगर मैं इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दूं तो देखिए बिल्कुल सेम डाटा सेट लिया. इनकम y क्या है? 0, 50, 100, 150 और आपका सेविंग क्या है? -20, -10, 0 एंड प्लस का 10. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि आपका इनकम इक्वल्स टू सेविंग प्लस कंजम्पशन है, राइट? और 100 पॉइंट क्या था? एट पॉइंट 100 आपका जितना कंजम्पशन कर रहे थे आप उतनी सेविंग हो रही थी. 2 ग्राफ पहले मैंने आपको बताया था कि y भी आपका 100 था और आपका कंजम्पशन भी 100 था. दैट मीन्स एट दैट पॉइंट y इक्वल्स टू C. और जब y इक्वल्स टू C आ गया दैट मीन्स S आपका 0 होगा. तभी तो बेटा कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल्स टू इनकम होगा. तो y इक्वल्स टू C प्लस S होता है. y 100 था, C भी 100 है, दैट मीन्स S कितना होगा? 0. वो इसमें शो हो चुका है, राइट? दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन फॉर S फंक्शन. अगर इसका हम स्लोप देखें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका स्लोप कैसे निकल कर आएगा? डेल्टा सेविंग कितनी हुई आपकी? 10 और डेल्टा इनकम कितनी थी? 50, तो 0.2 आ गया, राइट? स्लोप ऑफ एस लाइन क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई
इक्वल्स टू 10/50 इक्वल्स टू 0.2। अब स्लोप ऑफ सी प्लस स्लोप ऑफ एस कर दीजिए। स्लोप ऑफ सी कितना था आपका 0.8 और स्लोप ऑफ एस कितना है 0.2। दैट मीन्स 0.8 plus 0.2 or you can say MPC plus MPS it will be equals to 1, right? वो इस फिगर से शो हो गया। अब जरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए S फंक्शन का। S फंक्शन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? S इक्वल्स टू माइनस का C बार प्लस 1 माइनस बी वाई। बस आपने 1 लगा दिया और माइनस का C बार ले लिया ताकि आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाए। ये वैल्यूज आप प्लेस कर दीजिए, आपको सेविंग फंक्शन की वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे आपको उसमें कंजम्पशन की वैल्यूज मिली थी, ऐसे इसमें आपको सेविंग की वैल्यूज मिल जाएंगी। नाउ द लास्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। मैंने आपको बताया कि एमपीसी और एमपीएस में रिलेशन है। दो तरीके से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। पहला कैसे निकलेगा, एपीसी इक्वल्स टू एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल्स टू 1। और दूसरा एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल्स टू 1। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम टैली करते हैं और थोड़ा नीचे आइए, ये देखिए, इसलिए एपीसी प्लस एपीएस, अगर मैं कहूँ एपीसी क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, और एपीएस क्या होता है, सेविंग अपॉन इनकम, और मुझे ये पता है कि कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल्स टू इनकम होता है, तो सी प्लस वाई प्लस एस प्लस वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस अपॉन वाई, और सी प्लस एस क्या होता है, वाई, तो वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 आ गया। हैंस एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। अब जिस तरीके से आपका एपीसी और एपीएस इक्वल्स टू 1 आया है, इन द वेरी सेम वे एमपीसी और एमपीएस निकाल लीजिए। एमपीसी मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीसी होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और एमपीएस होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। सो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, और डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इक्वल्स टू वाई, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1। हैंस एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई कि एपीसी प्लस एपीएस भी इक्वल्स टू 1 होता है और एमपीसी प्लस एमपीएस भी इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। दैट्स कंप्लीट्स योर चैप्टर बेटा। ये जो आपने लेक्चर पढ़ा आज, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन और रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी, इसके बेसिस पर यू आर एबल टू डू दिस वर्कशीट। क्या है वर्कशीट? दैट व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन। लेक्चर 56 के बेस पे असाइनमेंट हो सकता है कि व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन। दूसरा, डिफाइन द टर्म मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी क्या होता है। तीसरा, व्हाट इज द एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या है कंजम्पशन फंक्शन की। फोर्थ, डिफाइन द टर्म सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन क्या होता है ये डिफाइन करना है। फिफ्थ, व्हाट इज एमपीएस मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बताना है आपको। सिक्स्थ, गिव एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर एस फंक्शन, एस फंक्शन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताइए। एंड सेवेंथ, इज एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, क्या एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 होता है क्या नहीं, राइट। So these are the questions you can do on the basis of this content and lecture. That's all from this lecture. Thank you and have a nice day.